नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। खगड़िया के लोजपा सांसद राजेश वर्मा आज 2 दिवसीय दौरे पर सिमरी बख्तियारपुर पहुंचे। जी हां, और मुख्य बाजार में मृतक ड्राइवर ऋतिक मोदी के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। जी हां, उन्होंने पीड़ित परिवारों को अन्याय का भरोसा दिलाया और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जी हां, गौरतलब है कि 8 जून को ऋतिक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। मृतक की मां सुमन देवी ने पुलिस विभाग के कर्मी आलमगीर तूफानी और उनके परिवार पर जहरीला खाना खिलाकर हत्या का आरोप लगाया है। जी हां, आपको बता दें 17 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी हां, सांसद वर्मा ने एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर की कार्यशैली की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जब आरोपी खुद पुलिस कर्मी हो तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जी हाँ, और क्या कुछ वे कहते नजर आ रहे थे, पहले आप ये सुने। बिल्कुल 100% मेरी पहले भी पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई थी। जब इस घटना की जानकारी मिली थी, दिल्ली से मेरी बात हुई थी और उस वक्त भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वस्त किया था कि हम लोग जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। आश्चर्य इस बात का है कि यहाँ आने के बाद ही पता चला जिसके ऊपर नेम्ड एफआईआर है। ऐसे कोई साधारण व्यक्ति यदि किसी पर नेम्ड एफआईआर करता है तो पुलिस तत्काल जिस पर नेम्ड एफआईआर होता है उसको उठाती है, उससे पूछताछ करती है, अरेस्टिंग करती है। लेकिन इस केस में हत्या होने के बाद परिवार के लोगों के द्वारा नेम्ड एफआईआर के बाद अब तक पुलिस उससे पूछताछ नहीं की, ये अपने आप में एक संदेह के घेरे में रखता है प्रशासन की कार्यशैली को। और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से आगामी 48 घंटे के अंदर प्रशासन किसी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी तो परिवार के लोगों के साथ हम लोग माननीय मुखिया और डीजीपी साहब को भी इस बात से अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। सर, अभी आपने एसडीपीओ महोदय से बात की है, क्या निष्कर्ष निकला, क्या बातचीत हुई है? नहीं, एसडीपीओ महोदय के बात से हम बहुत संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बुलाने का प्रयास करते हैं जिस पर नेम्ड एफआईआर है। जिस पर नेम्ड एफआईआर उसको बुलाने के प्रयास करने की आवश्यकता है। कोई साधारण व्यक्ति रहता तो आप घर भेज के उठवा के उसको बुला लेते हैं, क्योंकि वो प्रशासन के ही खेमे के लोग हैं, प्रशासन के साथ ही काम करते हैं, इसलिए आप बुलाने का प्रयास करते हैं। आप निवेदन की परिक्रमा कर रहे हैं आप। जैसा कि आप सुन रहे थे लोजपा सांसद राजेश वर्मा को, आपको बता दें उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। जी हां, उन्होंने कहा अन्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। राजेश वर्मा ने यह भी स्पष्ट कहा कि अब सवाल ये है कि कानून वर्दीधारियों के लिए भी बराबर है, जनता जवाब चाहती है। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।